नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बिहार पुलिस फायरमैन एग्ज़ाम के लिए हम लोग एक्सपेक्टेड पेपर देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस देखिए, पहला क्वेश्चन है, जब संसार की असारता का अनुभव होने पर हृदय में तत्वज्ञान या वैराग्य भावना जागृत होती है, तब किस रस की निष्पत्ति होती है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, शांत रस की निष्पत्ति होती है। किसकी होती है? शांत रस की। अगला है, गैर उपसर्ग का अर्थ है। तो गैर उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन बी, निषेध। क्या होता है? निषेध। अगला, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? तो ऑप्शन डी, पहले पाली, फिर प्राकृत भाषा, फिर अपभ्रंश और लास्ट में आता है हिंदी। किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? तो ऑप्शन डी, अवयोग भी नहीं हुई, ना व्यायाम ना अपमान, मतलब इनमें से कोई नहीं। दीर्घ स्वरों का समूह चुनिए। तो दीर्घ स्वरों का समूह कौन सा है? ऑप्शन बी, आ ई उ ए। निम्नलिखित विकल्पों में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, मतलब आपको गलत वाला वाक्य बताना है। ऑप्शन ए, वहां जाने से तुम्हें क्या लाभ प्राप्त होगा, ये आपका अशुद्ध वाक्य। बाकी के तीन सही हैं, जैसे कि प्रेमचंद्र ने पर्याप्त संख्या में कहानी और उपन्यास लिखे। और सी है, तुम्हें पग पग पर कांटे मिलेंगे। और डी है, अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। विलोम शब्द का चयन कीजिए, चयन कर रिक्त स्थान भरिए। जैसे कि झोपड़ी में रहने वाले खालिस्तान के स्वप्न देखते हैं। तो ऑप्शन सी, महल के स्वप्न देखते हैं। महल। सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो ऑप्शन बी, सर्वनाम के टोटल कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। द्वंद्व समास के कितने भेद होते हैं? तो ऑप्शन बी, 3। आग में घी डालना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन सी, किसी के क्रोध को भड़काना। अगला क्वेश्चन आपका है, प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो ऑप्शन सी, 8.3 मिनट। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो ऑप्शन सी, 74वां। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? तो ऑप्शन सी, संसद द्वारा विधि बनाकर। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो ऑप्शन डी, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। निम्नलिखित में से किसको भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है? तो ऑप्शन सी, संवैधानिक उपचार का अधिकार। लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से किसकी देखरेख में कार्य करता है? तो ऑप्शन डी, लोकसभा अध्यक्ष। निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्य का राज्यपाल नहीं करता? ऑप्शन सी, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया? तो ऑप्शन सी, कैबिनेट मिशन योजना 1946। भारतीय संसद में निम्न में से कौन सम्मिलित है? तो ऑप्शन ए, राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ऑप्शन डी, लोकसभा अध्यक्ष। जनहित याचिका PIL कहाँ पर प्रस्तुत की जा सकती है? तो ऑप्शन डी, उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय दोनों में। राज्यपाल को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो ये दिलाता है ऑप्शन सी,
उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। निम्न में से किस राज्य ने सर्वप्रथम लोकायुक्त संस्था की स्थापना की? तो ऑप्शन बी महाराष्ट्र। निम्न में से कौन सी समिति भारत में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन ए दिनेश गोस्वामी समिति। निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची हिमाच्छादित पर्वत चोटी है? तो ऑप्शन सी नंदा देवी। कौन है? नंदा देवी। टिहरी जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों पर बनाई गई है? तो ऑप्शन डी भागीरथी एवं भिलंगना। मानव विकास रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा UNDP। निम्नलिखित में से विश्व बैंक की कौन सी संबद्ध संस्था विश्व के निर्धनतम राष्ट्रों को गरीबी उन्मूलन हेतु सहायता प्रदान करती है? तो ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या में वृद्धि होती है तो ज्यामितीय क्रम में। फिलिप्स बर्क किनके मध्य संबंध को व्यक्त करता है? ऑप्शन बी मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी। निम्नलिखित में से पूंजी का संग्रहण पुस्तक का लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए श्रीमती जॉन रॉबिन्सन। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या है? तो यह है ऑप्शन डी 940। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय विकास समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो ऑप्शन ए भारत का प्रधानमंत्री होता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतवर्ष में रबर की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है ऑप्शन डी केरल राज्य। निम्नलिखित में से कौन एक राजकोषीय नीति का भाग है? ऑप्शन बी कर नीति। निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने व्यापार चक्र का विशुद्ध मौद्रिक सिद्धांत प्रतिपादित किया? ऑप्शन ए हार्ट्रे। किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है कहलाती है? तो ऑप्शन बी वहन क्षमता। वहन क्षमता। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? तो विदेशी व्यापार का नियमन। जैव विविधता में परिवर्तन होता है? तो ऑप्शन ए भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है स्थित है? तो ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश में। POCSO कानून का संबंध है? ऑप्शन बी बच्चों से। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या कौन से राज्य प्रस्तावित किसाऊ बांध परियोजना से लाभान्वित होंगे? तो उत्तराखंड व हिमाचल प्रदेश। आउट ऑफ प्रिंट न्यूज पेपर्स जर्नलिज्म एंड द बिजनेस ऑफ न्यूज इन द डिजिटल एज नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ऑप्शन ए प्रोफेसर जॉर्ज ब्रॉक। बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हो किस हिंद यवन शासक पर प्रकाश डालता है? तो मिनांडर। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? तो ऑप्शन ए ऋग्वेद। गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे, निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं था? तो वो हो जाएगा ऑप्शन डी अरब आक्रमण। दिल्ली सल्तनत के पतन के उपरांत किस शासक द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया? तो अकबर के द्वारा। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे? तो एलिजाह इम्पे।
सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन सी, ज्योतिबा फूले। विश्व बैंक के 13वें अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? ऑप्शन ए, डेविड मालपास। है बेसिलस थूरिनजिएंसिस का उपयोग होता है? तो ये होता है ऑप्शन बी, जैविक कीटनाशक। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज़्यादा जिम्मेदार है? तो ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सा यूरेनियम समस्थानिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र में बिजली उत्पादन में इस्तेमाल किया जाता है? तो ऑप्शन बी, यूरेनियम 234। बायोगैस का मुख्य घटक है? तो एसिटिलीन। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन, Si। निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीमर नहीं है? तो कैप्रोलैक्टम। कौन सा विटामिन खून का थक्का बनाने के लिए चाहिए? तो विटामिन के। इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट बना होता है? ऑप्शन ए, टंगस्टन। निम्न में से किस विकिरण में ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक होगी? तो 200 से 280 nm। उत्तल दर्पण सामान्यतः प्रयोग होता है? तो ऑप्शन डी, वाहन के पीछे के भागों को देखने के लिए दर्पण के रूप में। ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है? तो वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है। अक्रिय गैसों का आयनन विभव होता है? तो ऑप्शन सी, उच्च होता है। फल एवं सब्जियां हमारे भोजन का हिस्सा होती हैं क्योंकि ये उत्तेजित करते हैं? तो ऑप्शन ए, क्रमाकुंचन। मीनामाता व्याधि का मुख्य कारण है? तो पारद विषाक्तता। निम्नलिखित में से किसकी कोई बीमार नहीं होती? तो विकृति। इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होती है? तो द्रव्यमान, एम, या कह सकते हैं मास। किसी पिंड का वजन किसके केंद्र से प्रतिक्रिया करता है? तो ए और बी दोनों, गुरुत्वाकर्षण, और बी है द्रव्यमान। पृथ्वी के पलायन वेग की अपेक्षा कम वेग पर एक मिसाइल को लॉन्च करने के लिए कुल ऊर्जा चाहिए? तो ऋणात्मक। वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है? सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव। एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र निरूपित किया जाता है? ऑप्शन डी, जल जीवशाला द्वारा। उच्च ऑक्टेन ईंधनों के उत्पादन में उत्प्रेरक के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन बी, H2SO4। रसोई की गैस एक मिश्रण है ब्यूटेन और प्रोपेन का। निम्न में से किसका प्रयोग नोदक या रॉकेटों में ईंधन के रूप में किया जा सकता है? तो ऑप्शन डी, द्रव हाइड्रोजन प्लस द्रव ऑक्सीजन। एक ही तत्व के समस्थानिक में समान होगी? ए और बी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या। क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है प्रतिरोधी के रूप में। पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं ऑर्निथोलॉजी। पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया कहलाती है ब्रेलिंग कहलाती है। निम्न में से कौन सी शाखा जीवित जीवों की उन्हीं जातियों की अपने निर्जीव परिवेश के साथ अंतःक्रिया से संबंधित है? तो स्वपारिस्थितिकी या ऑटो इकोलॉजी। जापान में पाया या यूसो रोग किसके कारण प्रदूषण से संबंधित है? तो पीसीबी। आज का लास्ट क्वेश्चन है, एक समान वेग से चल रही गाड़ी में से एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर एक गेंद गिराता है।
प्लेटफॉर्म पर खड़े एक प्रेक्षक द्वारा देखा जाने वाला गेंद का पथ कैसा होगा? ऑप्शन सी पर्पल है। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।